हेलो दोस्तों, तो मैं हूं डॉक्टर अभिषेक चौधरी और आज बात करने वाले हैं कि आईमेट एग्जाम क्या होता है। सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि भाई आईमेट में सर फ्री में एमबीबीएस हो रही है, यूरोप में एमबीबीएस हो रही है फ्री में, या इटली में एमबीबीएस हो रही है फ्री में, तो ये फेक है या रियल है? इसमें एग्जैक्टली रियल में होता क्या है? एमबीबीएस सच में वहाँ पे फ्री में होती भी है या नहीं होती है? और अगर फ्री में ही होती है तो वहाँ पे स्टूडेंट जा क्यों नहीं रहे? फिर इंडियन स्टूडेंट फिर रशिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, जॉर्जिया, नेपाल या इंडिया की प्राइवेट कॉलेज यहाँ पे क्यों जा रहे हैं जब वहाँ पे फ्री में ही एमबीबीएस हो रही है? तो ये सारे क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट्स के, तो इनको आज क्लियर करते हैं। तो आईमेट जो है वो एग्जाम होता है, आईमेट इंटरनेशनल मेडिकल एडमिशन टेस्ट। ये इटली के लिए एग्जाम होता है। इटली में एंट्रेंस एग्जाम, जैसे इंडिया में नीट एग्जाम होता है वैसे ही वहां का एंट्रेंस एग्जाम होता है। ये किसके लिए होता है? जितने भी नॉन यूरोपियन कंट्रीज है, जितनी भी नॉन यूरोपियन, यूरोप के अलावा, जो यूरोप में आती है कंट्री उनके अलावा जितनी भी नॉन यूरोपियन कंट्रीज है वहां के सारे स्टूडेंट ये एग्जाम दे सकते हैं। और ये एग्जाम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के साथ साथ में मैथमेटिक्स के भी कुछ टॉपिक्स होते हैं और रीजनिंग भी होती है। ठीक है, तो ये सारा होता है। 60 क्वेश्चंस होते हैं, 100 मिनट्स का पेपर होता है, 100 मिनट का ही पेपर होता है। एंड उसमें 60 to 70 कट ऑफ जाती है और पर यूनिवर्सिटी के बेसिस पे कट ऑफ जाती है। पर यूनिवर्सिटी के बेसिस पे कट ऑफ के साथ साथ में वंस इन ए ईयर एग्जाम होता है, एक बार ही एग्जाम होता है। और वो एग्जाम आपको जो रजिस्ट्रेशन है वो टाइमली रजिस्ट्रेशन कर देना। रजिस्ट्रेशन में बहुत इशू होता है, इंडिया में 2 ही सेंटर है, इसके अलावा अगर नहीं होता है तो आइदर स्टूडेंट दुबई जाता है या दूसरी कंट्री में जाके एग्जाम देता है, वहां पे उसका सेंटर आता है। बड़ी मुश्किल से यहाँ पे स्लॉट मिलता है। 10,000 से 11,000 स्टूडेंट यहाँ पे एग्जाम देते हैं, उनमें से ओनली 475 स्टूडेंट ही लेते हैं वो लोग। तो 475 बहुत मिनिमम सीट्स है, इसलिए ज़्यादा स्टूडेंट वहाँ नहीं जा पाते हैं। लेकिन एग्जाम सच में वहाँ पे फ्री में DSU नाम से एक स्कॉलरशिप है जिसमें ट्यूशन फी ऑलमोस्ट 0 होती है। उसी के साथ में वहाँ पे आपको स्टाइपेंड मिलने लग जाता है, लिविंग कॉस्ट और फूड का भी। ये सारी चीज़ें यहाँ पे स्कॉलरशिप के बेसिस पे होती है। वहाँ पे आपकी तैयारी कैसी है, आपने पढ़ा कैसे है, आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, आप वहाँ पे कैसे पार्टिसिपेट कर रहे हो यूनिवर्सिटी पे। पर यूनिवर्सिटी की अलग अलग स्कॉलरशिप भी होती है और वैसे DSU नाम से एक स्कॉलरशिप होती है। कोर्स 6 इयर्स का ही होता है, NMC अप्रूव्ड होता है, कंप्लीट इंग्लिश मीडियम कोर्स है। उसके साथ में वहाँ पे जाके वापस इंडिया भी आ सकते हो, FMG का एग्जाम दे सकते हो। एंड सारी यूनिवर्सिटीज जितनी भी है, मैक्सिमम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है। एक स्टूडेंट एक ही यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर सकता है, तो बेटर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के लिए ही अप्लाई करिए। वहाँ पे एग्जाम पैटर्न मैंने आपको बता दिया, सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिए कौन से होते हैं। उसी के साथ में आपको यूनिवर्सिटी कैसे सही चूज करनी है, वीजा प्रोसेस कैसे होता है, डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या होता है, उसमें अपना 6 मंथ का स्टेटमेंट कैसे होता है, वहां के लिए अपन प्रोसीड कैसे करें, ये सारी चीजें हम लोग करवाते हैं। मिनिमम प्राइस में करवाते हैं। डॉक्यूमेंटेशन का, एग्जाम फीस, ये सारी चीजों का, वीजा फीस, फ्लाइट टिकट, ये सारी चीजों का तो आपका पैसा लगना ही है। और वो तो लगेगा फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में भी लगेगा, लेकिन वहां पे फिर स्कॉलरशिप मिलने लग जाती है तो वो पैसा रिटर्न हो जाता है। ठीक है, उसके साथ में यूनिवर्सिटी जो भी चूज करो उसमें देखो कि FMG की तैयारी कैसे होती है, मेरे को बाद में पढ़ना कैसे, वापस इंडिया भी आना है या वहीं PG करनी है। प्लेब एग्जाम होता है, UK के लिए होता है, यूरोप में ही सेटल होना है। USMLE एग्जाम होता है, उसमें DHA एग्जाम होता है, उसमें तो कोई AMC का ऑस्ट्रेलिया के लिए एग्जाम होता है। तो ये सारे एग्जाम देके अगर बाहर ही सेटल होना है, इंडिया आना है, ये सारी चीजें आप देख सकते हो। उसके साथ साथ में आपको मैंने बता दिया कि ये वंस इन ईयर होता है। कट ऑफ क्या क्या रहती है, 2023, 2024, 2025, इनकी कट ऑफ मैं लगा देता हूं यहाँ पे। आप कट ऑफ देख लीजिए कौन कौन सी यूनिवर्सिटी की कितनी कितनी कट ऑफ गई है लास्ट ईयर में। उसके साथ में आपको वहां पे जाने से पहले एक IELTS का एग्जाम क्लियर करना है। B2 लेवल का आपका इंग्लिश का एग्जाम जो होता है B2 लेवल का क्लियर होना चाहिए, तब वहां पे आप एलिजिबल हो जाने के लिए। उसी के साथ में एटलीस्ट 65+ % होने चाहिए आपके 12th में एंड 10th में। ये सारी चीजें हैं। अदर यूरोपियन कंट्रीज कौन सी है जहां पे आप मिनिमम प्राइस में जा सकते हो? फ्री में तो नहीं बोलूंगा, लेकिन एक जो कॉस्ट है वो 40 लाख 50 लाख जो इंडिया की प्राइवेट कॉलेजेस से कम है, बट यूरोप में है वो कंट्रीज। वो सारी कंट्रीज लिख देता हूँ, रोमानिया, पोलैंड, नॉर्थ मैसिडोनिया, सर्बिया, बुल्गारिया, ये सारी कंट्रीज में लिख देता हूँ। उनका अगर पैकेज चाहिए आपको, वहाँ की यूनिवर्सिटी का पैकेज चाहिए, तो मेरे को मैसेज करो, मैं वहाँ की यूनिवर्सिटीज का आपको पैकेज सेंड कर दूंगा कि कितना आपका पैसा लगना है, कितना लगता है। अगर इटली के लिए चाहिए तो इटली का भी मैं एग्जैक्ट आपको अमाउंट लिख के दे दूंगा कि इतना अमाउंट होता है। हमारी ही टीम वहाँ पे फिर आपका सारा प्रोसेस करती है, कंप्लीट सारा जो भी होता है आपका प्रोसेस वो हम ही करके देते हैं। उसी के साथ में आपको सारी इंफॉर्मेशन इटली के रिगार्डिंग
और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई और भी आपका डाउट हो तो मेरे को डायरेक्ट कांटेक्ट करो, मेरे से डायरेक्ट पूछो, मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू।